हेलो जी, क्या हाल चाल है। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको द साउंड ऑफ मैजिक का पार्ट 5 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए चलते हैं अपने एक्सप्लेनेशन की ओर। एपिसोड 5 की शुरुआत में हाना आई से पूछती है कि वीडियो देखने के बाद उसे क्या लगता है, क्या ईयुल ने उस आदमी को मार दिया होगा या नहीं, और उसे ऑनेस्टली जवाब देने को बोलती है, और ये भी कि आई खुद एक विक्टिम है जो ईयुल की बातों में आ गई और शायद वो उसे लाइक करती है। पर आई उसे रिप्लाई देती है कि वो हाना जैसे लोगों को जानती है जो लोगों पे दया दिखाने के नाम पे उनका मजाक उड़ाते हैं, और चाहे कोई कुछ भी बोले पर उसे ईयुल पे पूरा भरोसा है कि वो बुरा आदमी नहीं है, वो एक रियल मैजिशियन है। और ई डोंग भी उसे सेम रिप्लाई देता है। बाद में आई उसे बताती है कि आज पुलिस ईयुल जैसे दिखने वाले किसी इंसान को ढूंढ रही थी। तो ई डोंग उसे पार्क में जाने से मना करता है और कहता है कि उसे सावधान रहना चाहिए, क्या पता ईयुल ने किसी का मर्डर किया हो। पर आई इस बात को मानने से इनकार करती है और बोलती है कि उसे ईयुल पे पूरा विश्वास है। और फिर आती है उस पार्क में जहाँ वो कुछ बच्चे की आवाज़ों को सुनती है और देखती है कि ईयुल उन्हें मैजिक दिखा रहा है और वो सब बहुत खुश हैं। और वापस जाते टाइम उसे वही लेडी मिलती है जो उसे अपना नंबर देती है ताकि इन फ्यूचर वो उसे कांटेक्ट कर सके। रात में हाना फिर आती है उस पार्क में ईयुल के खिलाफ एविडेंस ढूंढने के लिए, और वहाँ फ्लोर पे उसे ब्लड भी दिखता है। लेकिन तभी ईयुल वहाँ आ जाता है जो उसे पूछता है कि वो वहाँ क्या कर रही है, और हाना बताती है कि वो उसका मैजिक देखने आई है। पर ईयुल उसे पूछता है कि क्या सच में वो सिर्फ मैजिक में इंटरेस्टेड है। लेकिन हम देखते हैं कि हाना ने अपने कपड़ों में कैमरा छुपा कर रखा था और ये सब कुछ रिकॉर्ड कर रही थी। और जैसे ही ईयुल उसे चेक करने जाता है, हाना बोलती है कि वो उसके खिलाफ एविडेंस इकट्ठा करने आई है, और उसे वीडियो फुटेज भी दिखाती है जिसमें ईयुल एक आदमी से लड़ रहा है और उस आदमी के बारे में पूछती है कि उसने उसके साथ क्या किया। पर ईयुल बोलता है कि उसे जो समझना है वो समझ सकती है, लेकिन उसे कोई नहीं पकड़ सकता। और हाना उसे कैमरा दिखाती है और बोलती है कि ये सब कुछ ऑटो सेव हो रहा है। और जब ईयुल उससे कैमरा लेने जाता है तो दोनों के बीच में हाथापाई होती है, जिसमें ईयुल का तोता अपने केज के साथ नीचे गिर जाता है और उसे काफ़ी चोट आती है, जो देखकर ईयुल और गुस्सा होता है और हाना का गला दबाने लगता है, क्योंकि उसका तोता उसकी फैमिली है और हाना की वजह से उसे बहुत चोट आई थी। लेकिन जब अपने तोते को तड़पते हुए सुनता है तो उसकी हेल्प करने जाता है, और इस बीच में हाना वहां से भाग जाती है और बाहर ई डोंग से मिलती है जो ईयुल से मिलने जा रहा था, और उसे सारी इंसिडेंट्स बताती है। पर ई डोंग उससे पूछता है कि क्या वो सच में ईयुल ही था, क्योंकि उसे ये विश्वास ही नहीं हो रहा कि ईयुल ऐसा कुछ कर सकता है। पर हाना उसे अपने गले पे निशान दिखाती है और बोलती है कि वो और आई दोनों पागल हो चुके हैं और उन्हें यकीन तभी होगा जब उनके साथ भी सेम इंसिडेंट हो, और वहाँ से चली जाती है। कुछ दिनों बाद नेशनल एग्जाम्स होते हैं, मगर हम देखते हैं कि ई डोंग एग्जाम में कंसंट्रेट नहीं कर पाता। उसके सर में अचानक से दर्द होने लगता है और वो पेपर आधा करके ही उसे सबमिट कर देता है। बाद में आई उससे पूछती है कि क्या वो ठीक है, और ई डोंग उसे हाना वाले इंसिडेंट बताता है, और आई बोलती है कि हाना ने उसे भी ये बात बताई थी। तो ई डोंग उसे कुछ दिनों के लिए पार्क ना जाने को बोलता है। पर आई बोलती है कि चाहे जो भी हुआ हो, पर उसे अभी भी ईयुल पे पूरा विश्वास है। तो ई डोंग बोलता है कि इतना कुछ होने के बाद भी उसे ईयुल पे विश्वास है, जो बात अजीब है। जिस पे आई बोलती है कि इसीलिए वो काम कर रही है जो उसका मन चाहता है, क्योंकि आज तक किसी ने उसे नहीं समझा, लोगों को अपनी सोच ही सही लगती है और वो ईयुल पे विश्वास करना चाहती है। घर आने पे ई डोंग की मॉम उस पर नाराज होती हैं एग्जाम बीच में छोड़ने के लिए, पर ई डोंग बताता है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, जिस पे मॉम बोलती हैं कि वो एग्जाम देते देते वहीं बेहोश हो जाता, एटलीस्ट उसे दोबारा एग्जाम देने को मिलता, पर उसे ऐसे एग्जाम बीच में नहीं छोड़ना चाहिए था। लेकिन डैड मॉम को गुस्सा करने से मना करते हैं और कहते हैं कि ई डोंग की तबीयत ठीक नहीं है। पर मॉम उन्हें ई डोंग के सारे मैजिक वाले प्रॉप्स दिखाती हैं और बोलती हैं कि इन्हीं सब फालतू कामों की वजह से वो अपनी पढ़ाई और एग्जाम में कंसंट्रेट नहीं कर रहा। जिस पे ई डोंग उनसे बहस करता है और कहता है कि मैजिक में उसका इंटरेस्ट है और वो उस पर गिव अप नहीं करेगा। और यहाँ दोनों के बीच में फिर से बहस होती है, और डैड ई डोंग को समझाते हैं कि वो लोग जो कुछ भी कर रहे हैं वो उसकी भलाई के लिए है, ताकि वो एक सक्सेसफुल इंसान बने, एक रिस्पेक्टफुल जॉब करे, अच्छी सैलरी पाए और लोगों के बीच में उसकी रिस्पेक्ट हो, और वैसी ही लाइफस्टाइल जिए जैसे कि अभी वो जी रहा है। पर ई डोंग बोलता है कि वो वैसी लाइफ नहीं चाहता, वो वही करना चाहता है जो उसका मन हो, भले ही उसमें सैलरी नहीं होगी, अच्छी लाइफस्टाइल नहीं होगी, और ना ही लोगों की नज़रों में वो एक रिस्पेक्टफुल जॉब होगी, बट वो उसमें खुश होगा। लेकिन मॉम बोलती हैं कि अगर वो ऐसा करेगा तो लोग क्या कहेंगे,
जिसपे ई डोंग बोलता है कि लोगों के अप्रूवल के बिना भी वो खुश रह सकते हैं। उसने एक मैजिशियन को देखा है जो लोगों के बिना भी खुश होता है। जो सुनने के बाद तो मॉम उस पर और गुस्सा करती हैं कि वो जज ना बनकर मैजिशियन बनना चाहता है और दोनों के बीच में फिर से बहस होने लगती है। और ई डोंग बोलता है कि क्या मॉम उसे बड़ा करने का एहसान जताना चाहती हैं, जिस पे उसके डैड उसे ज़ोर से थप्पड़ मारते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। पर मॉम बोलती हैं कि वो इस गलत फहमी में ना रहे कि वो उस पर गिव अप कर देंगी, बल्कि अब से वो खुद उसे स्कूल और ट्यूशन्स ले आया करेंगी। फिर ई डोंग आता है पार्क में ईयुल से मिलने, पर वो वहाँ नहीं होता और यहाँ ई डोंग अपनी अब तक की लाइफ को इमेजिन करता है। अब तक उसे लगता था कि उसकी लाइफ बहुत ही इजी है, उसे आगे चलकर क्या करना है, क्या बनना है, ये सब कुछ उसके पेरेंट्स ने पहले से ही डिसाइड किया हुआ है। उसे बस उस रास्ते पर चलना है, इसलिए उसे कभी कोई नहीं हरा सकता। लेकिन ईयुल से मिलने के बाद वो सोचने पर मजबूर हो गया कि क्या सच में वो भी वही बनना चाहता है जो उसके पेरेंट्स चाहते हैं, क्या उसी रास्ते पर चलना चाहता है जो उसके पेरेंट्स ने डिसाइड किया है। उसे लगता है कि ये सब कुछ उसके लिए अजीब है, उसे नहीं पता कि ये रास्ता उसे कहाँ लेकर जाएगा। और फिर खुद को एक मस्टर्ड फिल्म में इमेजिन करता है जहाँ वो आई और ईयुल को खुश देखता है, जिन्हें दुनिया क्या सोचेगी इससे कुछ लेना देना नहीं है और वो भी उनके पास जाना चाहता है, उन्हीं की तरह खुश रहना चाहता है। लेकिन तभी वो अपने इमेजिनेशन से बाहर आता है और देखता है कि उसके ऊपर ईयुल का कोट है और फ्लोर पे बहुत सारे मस्टर्ड फ्लावर बने हैं। फिर हम एक आदमी को देखते हैं जिसके हाथ में चाकू है, जिसने मैजिशियन के कपड़े पहने हैं और वो एक ओल्ड लेडी का पीछा कर रहा था और उससे पूछता है कि क्या उसे मैजिक पे विश्वास है, और अचानक से उस पर अटैक कर देता है और उसका पर्स चुराकर भाग जाता है। नेक्स्ट डे पुलिस ईयुल को ढूंढती हुई पार्क में आती है, पर वो वहाँ नहीं मिलता। तो वो लोग स्कूल आते हैं आई से पूछताछ करने के लिए, क्योंकि आई अक्सर उस पार्क में जाया करती है, और बताते हैं कि लास्ट नाइट एक ओल्ड लेडी को किसी ने चाकू दिखाकर धमकी दी और उसका पर्स चुरा कर भाग गया। और उस लेडी ने बताया कि उस आदमी ने मैजिशियन के कपड़े पहने थे और उससे पूछा था कि क्या उसे मैजिक पे विश्वास है। पर आई बोलती है कि ईयुल वैसा आदमी नहीं है, लेकिन पुलिस उसे इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करने को बोलती है और बताती है कि उन्हें किसी विटनेस ने उससे पूछताछ करने के लिए कहा है, और वो विटनेस कोई और नहीं बल्कि वो स्टोर ओनर होता है जिसे ईयुल ने गायब किया था, जिसे देखकर आई डरने लगती है। और ओनर पुलिस को बताता है कि ईयुल और आई दोनों मिले हुए हैं, क्योंकि एक बार उन दोनों ने उस पर भी अटैक किया था और उसकी जान लेने की कोशिश की थी। और बताता है कि आई उसके यहाँ पार्ट टाइम जॉब करती थी और एक बार उसने उससे एडवांस सैलरी मांगी और पार्क के पास हिल पर ले गई, जहाँ से ईयुल ने उसे नीचे धक्का देकर गिरा दिया और उसे बहुत चोट आई। पर आई ये बात मानने को तैयार ही नहीं थी कि ईयुल ने ओनर को धक्का दिया है, क्योंकि उसे लगता था कि उसने उसे गायब किया है। पर ओनर उसे अपने फेस पे लगे चोट के निशान दिखाता है और पुलिस को बोलता है कि ईयुल के साथ आई को भी जेल में डाल देना चाहिए। हालांकि यहाँ आई कई बार सच्चाई बताने की कोशिश करती है कि ईयुल ने बस उसकी हेल्प की थी, क्योंकि ओनर उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था, पर वो ओनर उसे कुछ बोलने ही नहीं देता। और तभी ई डोंग आता है जो बताता है कि कल रात वो ईयुल के साथ था, इसलिए चोरी उसने नहीं की। और पुलिस उससे पूछती है कि वो ईयुल के साथ किस टाइम पे था, तो ई डोंग बताता है रात के 11 बजे। तो चोरी 11:15 पे हुई थी, इसलिए ये क्लियर हो जाता है कि ईयुल ने चोरी नहीं की बल्कि उसकी जगह कोई और है। लेकिन पुलिस ई डोंग से पूछती है कि वो उस टाइम पे ईयुल से मिलने क्यों गया था, जिसका ई डोंग कोई जवाब नहीं दे पाता। बाद में आई उससे पूछती है कि क्या वो सच में ईयुल के साथ था, तो ई डोंग हाँ बोलता है। और हम देखते हैं कि जब ई डोंग सो गया था तो ईयुल ने उस पर अपना कोट डाला था। फिर हम देखते हैं कि स्कूल में ई डोंग के पेरेंट्स भी आते हैं, जिन्हें टीचर ने ही बुलाया था, जो ई डोंग पे गुस्सा होते हैं पुलिस के सामने ये एक्सेप्ट करने के लिए कि वो ईयुल के साथ था। पर ई डोंग बोलता है कि वो सच में ईयुल के साथ था और वो इनोसेंट है। पर उसके डैड उसे सच बताने से मना करते हैं और बोलते हैं कि ईयुल उस पार्क में इलीगली रहता है, वो कुछ काम भी नहीं करता और उसके कपड़े, उसकी बातें, उसके ट्रिक्स सभी अजीब हैं, जिससे लोगों में डर है और इसीलिए उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और बोलते हैं कि ई डोंग अब समझेगा कि सोसाइटी में आपकी इमेज कितनी इंपॉर्टेंट होती है। ईयुल जिसके पास कुछ भी नहीं है, वो चाहे कितना भी बोल ले पर लोग उसकी बात का विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि लोग उसी का विश्वास करते हैं जिसने सोसाइटी में अपने लिए पोजीशन बनाई है, प्लस लोगों के बीच में उसकी एक इमेज हो। यानी कि आप चाहे जैसे भी हों, लोगों की नज़र में अगर आप एक बार गलत बनते हैं तो चाहे वो रूमर ही क्यों ना हो, वही आपकी असली पहचान बन जाती है। और जब ई डोंग क्लास में जा रहा था तो वो बाकी स्टूडेंट्स को भी आई और उसके बारे में बातें करते सुनता है कि वो लोग ईयुल के साथ मिले हुए हैं और ईयुल एक चोर है, और वही सुनी सुनाई फालतू के रूमर्स के ऊपर बातें करते हैं जिसमें कोई सच्चाई नहीं होती। और ई डोंग सोचता है कि लोग पागल नहीं होते, बल्कि ये सोसाइटी है जो लोगों को धीरे धीरे पागल बनाती है अगर आप उनके स्टैंडर्ड में फिट ना बैठे तो।
और इन सब बातों से और अपनी फैमिली के प्रेशर से अचानक से ईडोंग के सर में दर्द होने लगता है और फ्रस्ट्रेशन में वो चीज़ों को उठाकर फेंकने लगता है। और तभी उसे एक बटरफ्लाई दिखती है जिसे देखकर वो ईयुल को याद करता है और सोचता है कि अगर वो रियल मैजिशियन है तो उसे ऐसी ज़िंदगी से छुटकारा दिलाए ताकि एक दिन वो भी उसी की तरह अपनी लाइफ अपनी तरीके से जी सके। नेक्स्ट डे एक लेडी को देखते हैं जिसे जॉगिंग करते समय लेक में एक डेड बॉडी दिखती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो एपिसोड 5 की एक्सप्लेनेशन यहीं पे होती है ख़त्म। आपको एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और मुझे इनकरेज करने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिए। सायनारा।